जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से क्या राज खुल गया है। एक हैरान करने वाली खबर आई है, हैरान करने वाली, जिसने सबको चौंका दिया है। बताया जाता है कि इस्तीफे के चंद घंटे पहले धनखड़ की विपक्ष के एक ऐसे नेता से मुलाकात हुई जिसने मोदी और अमित शाह तक को हिलाकर रख दिया। एक नहीं बल्कि दो मुलाकातों का जिक्र किया जा रहा है। दो अलग अलग मीटिंग हुई है, अलग अलग मीटिंग। तो चलिए ध्यान से समझिए कि इस्तीफे के पीछे अंदर की खबर क्या है। खबर यह है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से ठीक पहले एक दो मीटिंग हुई। पहली मीटिंग, दो मीटिंग का हमने जिक्र किया। पहली मीटिंग थी अरविंद केजरीवाल से। जी, उस मीटिंग की ये तस्वीरें देखिए। उस मीटिंग की सच्चाई क्या है। इस्तीफे से ठीक एक दिन पहले की जगदीप धनखड़ की अरविंद केजरीवाल के साथ ये तस्वीरें वायरल हुई। खबर आई कि अरविंद केजरीवाल उपराष्ट्रपति से मिलने गए और फिर इस मुलाकात के चंद ही घंटों के बाद धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ। लेकिन क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि इस तस्वीर में इस मीटिंग की सच्चाई क्या है? और जो सच्चाई सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है। और शायद यह सुनकर सरकार भी दंग रह गई थी कि धनखड़ साहब कर क्या रहे हैं, क्योंकि अब खबर यह आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का मिलने का कोई कार्यक्रम धनखड़ साहब के साथ नहीं था। जगदीप धनखड़ ने ही अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। नहीं तो आप खुद सोचिए, अरविंद केजरीवाल सांसद नहीं है, लोकसभा में नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तो है ही नहीं, अभी उनके पास कोई ऐसा पद भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इस समय कमजोर हो चुकी है और केजरीवाल को नेशनल पॉलिटिक्स में दिलचस्पी वो कुछ कम ले रहे हैं, आप देख रहे होंगे। मगर इस मुलाकात की खबर यह आई कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति रहते हुए केजरीवाल को ना सिर्फ मिलने के लिए बुलाया, बल्कि जब केजरीवाल मुलाकात के लिए पहुंचते हैं तो दोनों के बीच बातचीत होती है। बातचीत क्या होती है कि केजरीवाल को जगदीप धनखड़ एक ऑफर देते हैं। ऑफर ये कि आप आइए राज्यसभा में, जी राज्यसभा सांसद बनकर आइए। ये ऑफर की खबरें उड़ रही हैं कि धनखड़ ने बकायदा केजरीवाल को यह समझाया कि देखिए लोकसभा में राहुल गांधी हैं, विपक्ष की आवाज बुलंद है, आप आइए राज्यसभा में, अपनी मजबूती से बात रखिए, आपकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। किसने कहा? जगदीप धनखड़ ने। अब मालूम नहीं केजरीवाल ने इस ऑफर को लेकर धनखड़ साहब को क्या कुछ कहा, मगर खबरें यह हैं कि यही खबर बीजेपी आला कमान समझ रहे हैं ना, उन तक पहुंच चुकी थी। क्योंकि इस ऑफर का मतलब यह होता है कि आप समझा रहे हैं केजरीवाल को कि विपक्ष के नेता को देखिए, लोकसभा में हैं, आप राज्यसभा में आइए तो आपके कद को वजन मिलेगा। कौन कह रहा है? धनखड़ जी कह रहे हैं केजरीवाल को। आपकी बात और सुनी जाएगी, आप नेशनल पॉलिटिक्स के एक तरह से बड़े किरदार बनेंगे। सुझाव दे रहे हैं जगदीप धनखड़। अब बताइए, मोदी जी की सियासी दुश्मनों में से एक अरविंद केजरीवाल को धनखड़ जी कह रहे हैं आप राज्यसभा आ जाओ, राज्यसभा में आकर मोदी सरकार को टेंशन दो, उनकी टेंशन बढ़ाओ, इससे आपको वजन मिलेगा। तो ये जाहिर सी बात है, ये सब कुछ तो जो धनखड़ जी कर रहे थे, सरकार को इस बारे में पूरी जानकारी थी। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। हमने आपसे कहा ना कि दो मीटिंग हुई, एक नहीं दो मीटिंग की खबर है। एक तो अरविंद केजरीवाल से हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल से पहले भी एक मीटिंग हुई। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आती है। जब ये सब कुछ चल रहा था ना, तब एक भारी भरकम मंत्री, मोदी सरकार में मंत्री, उनकी एंट्री होती है। और खबर यह है कि वो मोदी के दूत बनकर आए थे जगदीप धनखड़ के पास मुलाकात करने के लिए, दूत बनकर। हालांकि ये अभी पुख्ता नहीं है कि फोन पर बात हुई या फिर वो मंत्री खुद चल कर गए थे धनखड़ के पास, क्योंकि अखबारों की सुर्खियां तो यही बता रही हैं कि दो मंत्रियों ने बकायदा फोन किया था। अब वो दो मंत्री कौन थे? कहने वाले कह रहे हैं कि जेपी नड्डा, कहने वाले कह रहे हैं किरण रिजिजू, लेकिन सिर्फ ये अफवाहें हैं। तब मंत्री ने इन सब बातों को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की कि ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं, केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, ये जो मीटिंग हुई है ये ठीक नहीं है, ये गलत संदेश देता है। और खबरें ये हैं, जो अंदर की खबरें हैं, कि ये बात सुनकर जगदीप धनखड़ उखड़ गए और उस मंत्री ने ये सारी बातें जाकर आला कमान, मतलब समझ रहे हैं ना, आला कमान बोलूं तो समझ जाइएगा, गुजरात लॉबी का जिक्र कर रहा हूं,
आला कमान तक पहुंचा दी कि धनखड़ जी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मगर दूसरी मीटिंग किसके साथ थी? दूसरी मीटिंग जानते हैं, एक मीटिंग तो अरविंद केजरीवाल के साथ, मगर दूसरी मीटिंग थी जगदीप धनखड़ की एनडीए के ही नेताओं के साथ। और यह मीटिंग केजरीवाल की मीटिंग से पहले हुई थी। यह बताया जा रहा है कि बाकायदा एनडीए के नेताओं के साथ, मतलब एनडीए का मतलब यह हुआ कि जो मोदी जी की राजनीतिक बैसाखियां हैं, जिनकी बदौलत यह सरकार चल रही है, उनके सामने धनखड़ जी अपना दुखड़ा रो रहे थे। उन सांसदों के सामने, एनडीए के सांसदों के सामने, कि भाई मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी तो कोई चलती नहीं है। और यह सब पूरा एपिसोड जाकर मोदी जी को एक मंत्री ने बता दिया और बकायदा उस मंत्री ने यह चेताया कि आप जो ये कर रहे हैं धनखड़ जी, ये ठीक नहीं है, गलत है, सरकार और आपके बीच में विश्वास कमजोर होगा। मगर धनखड़ जी ठहरे धनखड़ जी, और इस बैठक की खबर दरबार तक पहुंच गई। और ये खबरें जैसे ही पहुंची तो लगभग 20-22 दिनों तक मोदी और धनखड़ के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी, कम्युनिकेशन कोई नहीं था, बिल्कुल आपस में कोई बातचीत नहीं। और इस बीच विपक्ष के नेताओं के साथ उनकी खूब मुलाकातें और बैठकें चलती रही धनखड़ साहब की। और फिर जब राज्यसभा के अंदर जस्टिस वर्मा को लेकर जो प्रस्ताव आया, जस्टिस वर्मा वही जिनके घर पर नोटों के बंडल मिले थे जले हुए, उस प्रस्ताव को धनखड़ जी ने स्वीकार कर लिया। और उसके बाद सियासी भूचाल आया। और फिर अब एक जानकारी और भी निकल कर आ रही है, वो ये कि इस्तीफा देने के लिए जब खुद धनखड़ जी पहुंचे राष्ट्रपति के पास अचानक, तो ये खबर राष्ट्रपति के स्टाफ तक को भी हिला गई। राष्ट्रपति का स्टाफ भी हैरान रह गया, क्योंकि पहले से कोई जानकारी नहीं थी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि धनखड़ साहब आ रहे हैं। अचानक से रात को इस्तीफा लेकर वो पहुंच गए और 25 मिनट के आसपास तक जगदीप धनखड़ को इंतजार करवाया गया। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा कुछ घंटों में ही, महज कुछ घंटों में इस्तीफा कबूल हो गया। उनको नोटिस भी यह दे दिया गया कि आप बंगला खाली कर दीजिए, और उनको नया बंगला अलॉट भी कर दिया गया। देखिए हुआ ना गजब, बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं मगर महीनों महीनों तक उस बंगले को खाली नहीं करते हैं जो बंगला सरकार की तरफ से अलॉट होता है, मगर उपराष्ट्रपति चंद घंटों में आवास खाली करने का उनको आदेश होता है। और हैरानी की बात यह है कि धनखड़ जी अब तक कोई भी खुलासा अपने इस्तीफे को लेकर नहीं कर रहे हैं, अटकलें अभी भी जारी हैं। और ऊपर से बीजेपी के तमाम बड़े से लेकर छोटा नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अब तो उपराष्ट्रपति को लेकर ऐसी जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि पीएम जब अपने विदेश दौरे से लौटेंगे, ब्रिटेन और मालदीव का दौरा, विदेश दौरे पर खूब रहते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। मगर सवाल यह नहीं है कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, सवाल यह है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, सरकार जल्दी जल्दी क्यों निपटाना चाहती है ताकि बवाल ज़्यादा ना हो। वैसे धनखड़ के इस्तीफे के बाद खूब फजीयत सरकार की हो चुकी है, मगर सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि ना जाने धनखड़ जी की भक्ति में वो कौन सी कमी रह गई थी कि साहब इस कदर नाराज हुए कि इस्तीफा तक देना पड़ा। यानी कुछ ना कुछ तो हुआ था। क्या वाकई में केजरीवाल से मुलाकात साहब को भी अखर गई थी? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सवाल ये नहीं है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया और अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, सवाल यह है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।